राजस्थान में भर्तियों को लेकर लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं। चाहे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या किसी विभाग की भर्ती क्यों ना हो। अब पीटीआई भर्ती को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से विवाद चल रहा है, जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो योग्य अभ्यर्थी थे, ईमानदार अभ्यर्थी थे, उनको न्याय नहीं मिला है। लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब 5540 पदों की ये भर्ती है और इस भर्ती में फर्जीवाड़ा करके 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो गए, नौकरी ले ली। ज्यादातर अभ्यर्थियों के खिलाफ जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक इस भर्ती को लेकर कोई भी स्पष्ट जो है वो निर्णय नहीं निकल पाया है। अब देखिए, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी की ओर से परीक्षा करवाई गई थी 2022 में और उस फर्जीवाड़े की परतें लगातार खुल रही है। अब कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें दस्तावेजों की जांच भी नहीं की गई है और ऐसे में लगातार अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तक जो है वो 300 से अधिक अभ्यर्थियों पर एफआईआर हो चुकी है और 1800 से अधिक अभ्यर्थियों की जांच भी चल रही है और मामले में भर्ती शाखा में कार्यरत कार्मिकों की भूमिका भी संदिग्ध है। अब यही सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो जिम्मेदार थे उन जिम्मेदारों ने या तो आंख बंद कर ली या फिर उनमें शामिल हो गए। उन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब शिक्षा विभाग की जो भर्ती शाखा, उस भर्ती शाखा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब मामले में भर्ती शाखा में कार्यरत कार्मिकों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिससे शिक्षा विभाग की भर्ती शाखा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 5546 पदों की इस भर्ती में 2000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ एसओजी की कार्रवाई चल रही है और विभाग ने दस्तावेज की गहनता से जांच किए बिना ही नियुक्ति भी दे दी और इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे भर्ती शाखा पर कि दस्तावेजों की कम से कम गहन जांच तो कर लेते। अगर अच्छे से जांच हो गई होती तो उसी समय पकड़े जाते। अब एसओजी ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर यहां तक कह दिया कि मोटी रकम लेकर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसके बाद भी विभाग ने भर्ती का पुनः सत्यापन नहीं कराया और न ही भर्ती शाखा में बदलाव किया गया। भर्ती शाखा में ऐसे कार्मिक तैनात हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जाता। जिन कर्मचारियों को एपीओ किया या फिर हटाया, वापस उन्हें लगा भी दिया। कार्रवाई की लेकिन वापस उन लोगों को लगा दिया तो फिर कार्रवाई का कोई औचित्य निकला नहीं। वहीं पर वो लोग जमे हुए हैं जिन पर शक है या आरोप है, तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो इसलिए विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, भर्ती शाखा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब कई कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध होने के बाद भी एलडीसी भर्ती की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। अब भर्ती में 1200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय शैक्षणिक संस्थानों के नाम और अन्य जानकारी अलग दी और उनके दस्तावेज जांच में जानकारी अलग मिली और इससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों के बाद में जो फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की, फिर भी भर्ती शाखा ने ऐसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेकर भूलवश जानकारी गलत भरने का कारण बताकर नियुक्ति भी दे दी। यानी कि अलग अलग डिग्रियां दे दी, पहले दूसरी बताई, बाद में दूसरी दे दी। लेकिन भर्ती शाखा जो थी उसने क्या किया, एक शपथ पत्र ले लिया और नियुक्ति दे दी कि इन्होंने गलती से भर दी थी और उनके पास वास्तविक डिग्री ये है। जबकि दूसरी बार जो डिग्री लेके आए वो ज्यादातर अभ्यर्थी फर्जी डिग्री लेकर के आए थे और इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जानी चाहिए थी। अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनके दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए थी उनकी भी नहीं हुई। अब 1259 अभ्यर्थियों का डाटा मिसमैच, फिर भी शपथ पत्र लेकर उनको नियुक्ति दे दी। 153 अभ्यर्थियों के 45% से कम अंक थे, जबकि बीपीएड में प्रवेश के लिए 45% अंक स्नातक में जरूरी है, लेकिन नियमों की पालना नहीं की गई। 173 अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा की तिथि 25 सितंबर 2022 के बाद की शैक्षणिक योग्यता बता दी, लेकिन उसके बाद भी उनको ज्वाइनिंग दे दी, उनकी दस्तावेजों की जांच नहीं की गई। 49 अभ्यर्थियों के पास एनसीईटी से मान्यता नहीं होने वाले संस्थानों से डिग्री ले ली, फिर भी उनको मौका मिल गया। अब 266 अभ्यर्थियों ने बिना प्रवेश परीक्षा लिए बीपीएड डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश और डिग्री भी ले ली। 243 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया, बाद में विभाग ने कराकर नियुक्ति दे दी। मतलब ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। 41 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी है और डमी कैंडिडेट के प्रकरण दर्ज है। 13 ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जो गलत तरीके से खेल प्रमाण पत्र लेकर के आए। तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, भर्ती शाखा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भर्ती शाखा में बैठे हुए लोग जो सालों से जमे हुए हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों शिक्षा विभाग ने इस मामले में इतनी ढिलाई बरती। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।